दोस्तों, कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे छोटा समझते हैं वो ही असली में सबसे बड़े इंसान निकलते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे भिखारी की जिसे लोग हर दिन नज़रअंदाज करते थे, लेकिन उसके भीतर छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर सुबह शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर फकीर नाम का एक भिखारी आकर बैठ जाता था। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल, लंबी दाढ़ी और हाथ में एक जंग लगा कटोरा। वे सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहता। लोग आते जाते उसे बस यूं ही देख लेते। कोई सिक्का डाल देता, कोई ताने कस देता। अरे काम करने की उम्र है, भीख क्यों मांगता है? पर फकीर कभी कुछ नहीं कहता, ना किसी से कुछ मांगता, ना जवाब देता, बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहता। और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो वो उठकर चुपचाप तंग गलियों से कहीं गुम हो जाता। लोगों के लिए ये रोज की बातें थी, लेकिन एक 12 साल का लड़का रघु, जिसका खुद का जीवन संघर्ष से भरा था, उसे ये सब अजीब लगता था। रघु स्कूल नहीं जा पाता था, कचड़े से काम की चीजें इकट्ठा कर बेचता था। एक दिन उसने सोचा, ये फकीर आखिर सिक्के लेकर कहाँ जाता है। वे चुपचाप उसका पीछा करने लगा। फकीर शहर की तंग गलियों से होकर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जैसे मकान में पहुंचा। रघु खिड़की से झांक कर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर करीब 60-70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सामने कुछ पुरानी स्लेटें, लकड़ी की कुर्सी और टूटी टेबल रखी थी। तभी फकीर अंदर गया, अपने कपड़े से सिक्के निकाले और एक बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिया। वो औरत बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी वजह से ये सब बच्चे पढ़ पा रहे हैं। फकीर मुस्कुराया, अम्मा, इन्हें पढ़ते देखना ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये सब देखकर रघु का दिल कांप गया। वो सोचने लगा, ये तो भिखारी नहीं, ये तो फरिश्ता है। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और फकीर से पूछा, बाबा आप कौन हैं? ये सब क्यों करते हैं? पहले तो फकीर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरा नाम रणवीर सिंह है। कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। कोठियाँ थी, गाड़ियाँ थी, दौलत थी, पर शायद इंसानियत नहीं थी। रणवीर की आंखें आंसू से थे। वो बोला, कुछ साल पहले मैंने अपने लालच में एक अनाथालय की जमीन हड़प ली थी। जहां मासूम बच्चे रहते थे, वहां मैंने फैक्ट्री बना दी, लेकिन उसी रात आग लग गई। दर्जनों बच्चे जलकर मर गए। रणवीर की आवाज कांप रही थी। उस रात से आज तक मैं सो नहीं पाया। रघु, हर आईने में मुझे उन्हीं बच्चों की चीख सुनाई देती है। मेरे लालच ने मासूम जानों की मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी दौलत, अपनी हवेली सब बेच दिया। अब मैं भीख मांगता हूँ ताकि उन्हीं जैसे बच्चों को पढ़ा सकें जिनसे मैंने जिंदगी छीन ली थी। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आया कि भिखारी नहीं, एक सच्चा इंसान था वो। कुछ महीने बीते, शहर में भयंकर बाढ़ आई। कई घर बह गए, लोग परेशान हो उठे। रणवीर का स्कूल पानी में डूब गया।
लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। एक एक बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। आखिरकार तेज बहाव में वो खुद बह गया। जब लोगों को पता चला, पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया। अखबारों में छपा, करोड़पति से भिखारी बने रणवीर सिंह, जिसने अनाथ बच्चों को दिया नया जीवन। रणवीर की हालत नाजुक थी। डॉक्टर बोले, जब अब ज़्यादा वक्त नहीं है। रणवीर मुस्कुराया और अपनी आखिरी इच्छा जताई, मेरे जाने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को आगे बढ़ाना। कुछ घंटों बाद रणवीर ने आखिरी सांसें ली। शहर के मंदिर के बाहर अब भी वो पुराना कटोरा रखा है। लोग कहते हैं वो कटोरा आज भी बच्चों की मुस्कान के लिए भरता है। दोस्तों, याद रखो, कभी किसी के कपड़े या हालात से उसकी कीमत मत आंको, क्योंकि इंसान बड़ा अपने दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपने आपके दिल को छू लिया हो, अगर फकीर की यह इंसानियत आपको भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, फकीर जैसे लोग ही असली भगवान हैं। आपका हर कमेंट, हर एक लाइक किसी ना किसी बच्चे की मुस्कान की तरह है, जो हमें आगे और ऐसी कहानियाँ बनाने की हिम्मत देगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह हम सुनाते हैं ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ जो दिल को छू जाए और सोच बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, इंसान बड़ा अपने कर्मों से होता है, नाम या पैसों से नहीं।